दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। कनाडा विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं, तो ये हैं अनीता आनंद। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो अजय कुमार, ये पूर्व रक्षा सचिव भी रहे हैं। भारत ने भार्गवास्त्र है, ये कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की है। भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर कितनी हो गई है, तो 0.85% रह गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर में 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन चिप प्लांट को मंजूरी दी है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शक्ति को नाम दिया है, तो श्रीलंका ने नाम दिया है ये। स्वीडन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो अनुराग भूषण। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को प्रत्येक वर्ष। अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है, पुरुष में है मेहदी हसन मिराज और महिला में है कैथरीन ब्राइज, ये स्कॉटलैंड की कप्तान है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है, तो कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय यूरोपीय संघ के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। किसने? भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन किसके द्वारा होता है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता है, तो कार्लेस अल्काराज ने। दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो नीरज चोपड़ा ने। सागर में सम्मान, ये पहल शुरू की है किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने, केंद्रीय मंत्री। DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गैप GEAPP के साथ साझेदारी की है। त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है तथा मछली महोत्सव का उद्घाटन किया, तो किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, तो ये मिला है बानू मुश्ताक को, ये भारतीय लेखिका है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व माप पद्धति दिवस 20 मई। पूर्व साक्षर राज्य घोषित हुआ है मिजोरम। 2025-26 कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है, तो विकास सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूछ लेगा कि कितने स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, तो 103। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक की शुरुआत की है। यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला, तो सुजाता चतुर्वेदी ने संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कमान के GOC इन सी पद का प्रभार संभाला है। शिलांग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना, तो ये जो है परियोजना जो है ये मेघालय और असम के बीच है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसका पद संभाला है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। प्रभाव पोर्टल लॉन्च, तो ये RBI द्वारा। जलज पहल की समीक्षा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदे जा रहे हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं विनोद कुमार गुंजियाल। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत की है, तो प्रहलाद जोशी ने। त्रिनिदाद और टोबैगो में चुनाव में जीत दर्ज की गई है, किसने? त्रिनिदाद और टोबैगो में चुनाव हुए हैं, तो उसमें जीत दर्ज की है पूर्व प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषण ने। MP में 2100 करोड़ रुपए के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। RBI ने लाइसेंस रद्द किया है, तो किसका? इंपीरियल अर्बन कोऑप बैंक का। भारत ने दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 83 गोल्ड मेडल जीते हैं। युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मार्क कार्नी।
ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं।